शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो हाथरस से सामने निकल कर आ रही है। हाथरस हादसे में अब तक आपको बता दें 116 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों का अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही 34 जिलों के डॉक्टर्स और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस हादसा जिसको लेकर अब देखिए सियासत भी देखने को मिल रही है। इस बीच तस्वीरें भी जो कल सामने निकल कर आई वो रूह कपाव देने वाली ये तस्वीरें हादसे की बात की तस्वीरें हैं। रोते बिलखते लोग। हाथरस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोग ऐसे भी थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हाथरस हादसे की। उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। तमाम जो लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस वक्त पूरा देश सदमे में है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर हर कोई गमज़दा है। हाथरस के फुलरई गांव में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी सच्ची कहानी कोई और नहीं बल्कि खुद हाथरस बताने वाला है। देखिए। मैं हाथरस हूँ। मैं हर रोज हजारों मुसाफिरों के सफर का गवाह बनता हूँ। मैं हर रोज हंसते मुस्कुराते चेहरे देखता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ आज नीली पीली हरी साड़ियों में लिपटी लाशें। मैं देख रहा हूँ उन मासूम बच्चों की लाशें जो मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे, कभी अपनी माँ के आंचल से लिपट कर, कभी जमीन में बिछी दरी के रेसों को चूमकर। चीख पुकार मची है हर जगह। कोई अपनों को ढूंढ रहा है, कोई अपनों के बेजान जिस्म को जान देने की कोशिश कर रहा है। ये मेरी ही तो धरती है। देख रहे हैं आप इस भीड़ को, ये मेरी ही धरती है। नाम है मुगलगढ़ी। यहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचे थे, लेकिन प्रवचन के दौरान मौत की ऐसी भगदड़ मची कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। मैं सुन रहा था उन चीखों को, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मौत के आगोश में सोने वाले इन मुसाफिरों से कुछ कह नहीं पाया। उखड़ती इंसानी सांसों को जोड़ने की जो मशक्कत चल रही थी वो भी मैं देख रहा था। वो खुशी खुशी तो आए थे। मैंने देखा था हजारों हंसते मुस्कुराते चेहरों को, लेकिन मेरी आंखें ठिठक गई थी मुस्कुराते चेहरों को सफ़ेद होता देखकर। ये मेरी ही धरती पर बसा सिकंदराराव का फुलरई गांव है। हजारों की भीड़ यहाँ भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए जमा हुई थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये सत्संग सुनने आए लोग काल के गाल में समा जाएंगे। मुझे कहाँ पता था कि आंखों से आंसू नहीं, रक्त की धार बहेगी। प्रशासन कह रहा है कि 1.25 लाख लोग यहाँ सत्संग में पहुँचे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी ने उन लोगों के चेहरे देखे थे? मैं पूछना चाहता हूं कि जब लोगों के बैठने का इंतजाम नहीं था तो कार्यक्रम को हुआ। जिन लोगों को अभी कुछ देर पहले ही मैंने हंसते देखा था, उनके साथ कुछ अनहोनी से मेरा कलेजा फट गया था। आज केवल मेरी ही नहीं, हर उस शख्स की आंखें नम हैं जिसने मौत के इस तांडव को देखा, लोगों के तड़पते जिस्म से रिश्ते दर्द को सुना, जिसने मौके पर पहुंचकर इस हादसे के हृदय विदारक दृश्य को देखा, उसकी रूह कांप गई। जिसने टीवी पर दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों को देखा वो ठिठक गया। मौत के इस तांडव के बीच जिसने उस लम्हों को जिया, उसे याद कर वो सिहर उठा। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा तो भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई। गाड़ी वाले भी आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं?
बहुत लोगों की हो गई है भैया। कितने लोग लगभग 2500 ऊपर पहुंचे। कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई है कितने लोगों की मौत हुई है उसमें? हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। एक झटके के बाद सब कुछ शांत। टूटती सांसों के डोर को जोड़ने की मशक्कत करते राहत बचाव कर्मियों के भी हाथ पांव फूल रहे थे। उनका कलेजा भी कांप रहा था। कोई नीचे दबा था, किसी के हाथ पैर फंसे थे, कोई जिस्म से फूटी लहू की धार को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, तो किसी के हलक से अटकती हुई सांसों के साथ बचा लो की चीत्कार निकल रही थी। लेकिन मदद की तमाम दुनियादारियों के बीच जो मंजर मेरे सामने था, उसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। वचन खत्म करने के बाद जैसी जनता उठती है तो लेडीजें होती हैं, तो उनके पैर छूने के लिए, ये मट्टी उठाने के लिए, तो एक के ऊपर एक गिरती गई, फिर एक के ऊपर एक लेडी जाती, पीछे से धक्का आ रहा था। जनता को ये लग रहा था ये निकल गई थी, कि धक्का मार के जी हटे हम आगे बढ़े, तो वो दबती गई मेरे। वो मुसाफिर भी तो मेरे अपने थे, जिन्हें मौत छू कर निकल गई। वो खुश नसीब थे, लेकिन मौत के उस खौफनाक चेहरे को देखने वालों की जुबानी जो दर्द मेरे सामने आया, यकीन मानिए खौफ मेरी आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। 150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए, और ये अभी तक कोई लाट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। एम्बुलेंस आगे को अप्लाई नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में 2 घंटे में बताइए इनमें सांस चल रही आधी जान है वो नहीं खत्म हो रही है। जिंदगी बचाने की जंग अब भी जारी है। राहत बचाओ कर्मी बिना थके बिना रुके जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। एक तरफ लाशों का अंबार, दूसरी तरफ इंसानी ढेर में इंसानी जिस्म तलाशते लोग। कलेजे पर पत्थर रखकर देखनी पड़ेंगी आपको ये तस्वीरें, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे छिपी है एक दर्द भरी दास्तां। किसी ने अपना बच्चा खो दिया, कोई मासूम अपनी माँ को ढूंढता रहा। प्रभु जी उठ के चले गए, तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले भगदड़ की गए। वजह से के बच्चे हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ, कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, हाँ, और एक 9 साल को चोरा मेरो। हादसों के जख्म अब भी आपको कई दिलो जिस्म में देखने को मिल जाएंगे। सवाल है कि सिर्फ जगह बदलती है, शहर बदलते हैं, हादसों के नाम बदलते हैं, मरने वालों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदलता। ये सिस्टम सबक नहीं लेता, ये सिस्टम अपने गुनाहों की सज़ा नहीं पाता, ये सिस्टम हादसों को रोक नहीं पाता, ये सिस्टम सिर्फ आंसू बहाता है, सफाइयाँ देता है, जांच टीम बनाता है और फिर भूल जाता है जो कुछ भी हुआ। लेकिन हादसों के गहरे जख्म जिन्हें मिलते हैं, उनका दर्द उन्हें ताउम्र सताता है, तड़पाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि काश ये होता, काश वो होता। मेरे मन में भी तमाम सवाल हैं कि काश कुछ पल के लिए ऐसा ना होता, वैसा ना होता, जयकारों का ये शोर चीखों में ना तब्दील होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।